न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ इस वक्त हम गुज्जर हॉस्टल में मौजूद हैं, गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में। और आपको बताते चले कि गुज्जर बकरवाल हॉस्टल के जो स्टूडेंट हैं वो कल से जो है वो हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अब स्ट्राइक पे बैठने का कारण क्या है वो भी हम आपको जो है वो साझा करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गुज्जर बकरवाल हॉस्टल की है। लेकिन मसला ये है कि ये बिल्डिंग जो है वो इनकी अपनी नहीं है, बल्कि वक्फ औकाफ की ये बिल्डिंग है। और उसके बाद जो इनका मसला है वो इन्होंने जो बताया है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, जिसके कारण कोई भी जो है वो हमारे हॉस्टल में आता जाता है। मजीद जो है वो ये हैंगर स्ट्राइक के ऊपर क्यों बैठे हैं इन्हीं से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो अब जो है वो फोकस करेगा कैमरा। विरोधी सरकार हाय 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 हाय, ट्राइबल विरोधी सरकार हाय 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 हाय, ट्राइबल डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो है वो ये स्ट्राइक पे बैठे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ आप क्यों जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। सर, सबसे पहले हमारी ये डिमांड है, हम कुछ हमारा जैसे गुज्जर हॉस्टल आपको पता होगा कि हर 3-4 महीने के बाद यहाँ गुज्जर हॉस्टल में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। हमारे वही पुराने मुद्दे हैं, वही पुरानी डिमांडें हैं। हमने अब पहले तो यहाँ ये कहते थे कि एलजी सरकार है, हमारे मुद्दे सुने नहीं जाते हैं। अब हमें ये होप थी कि हमारी जम्मू कश्मीर में नई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, उनसे हमें बड़ी उम्मीदें भी थी। लेकिन उस दिन हमारे कैबिनेट मंत्री जो जावेद राना ट्राइबल के मिनिस्टर हैं यहाँ हमारे हॉस्टल में विजिट किया और उन्होंने हमारी कोई भी एक डिमांड नहीं सुनी, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हमें उनके पास बहुत सारे मेमोरेंडम भी सबमिट किया हमने सेक्रेटरीट में जाके अलग अलग यूनियन की तरफ से। उस पर कोई डिमांड पे कोई उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से हमें मजबूरन कल से हम हंगर स्ट्राइक पे 4 बजे से बैठे हैं। अभी तक कोई भी ट्राइबल डिपार्टमेंट का बंदा हमारे पास नहीं आया है। जब तक हमारे पास ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री या सेक्रेटरी साहब हमारे पास नहीं आते, हमारी डिमांड्स को जो हमारे फुलफिल नहीं करेंगे, हमें कोई एश्योरेंस नहीं देंगे, ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक हमारी ये डिमांड आपकी जेन्युइन डिमांड है क्या है, क्या कमी? हमारी सबसे पहले जेन्युइन डिमांड है कि हमारे हॉस्टल की 2014 से ये हॉस्टल सैंक्शन है, लेकिन आज तक इसकी कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है। नंबर 2 पे हमारा इशू है कि हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी की बहुत इशू रहता है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हमारे पास कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी सैनिटेशन के लिए कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, मेस में कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। ये बहुत सारी हमारी डिमांडें हैं जो हम पिछले कई 3-4 साल से जब से हम हॉस्टल में आए हैं हमारी यही डिमांड है। लेकिन आज तक उस डिमांड्स पे किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया। तो सबसे पहले हमारी बिल्डिंग की डिमांड है, उसके बाद हमारे साथ इशू हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आज तक जो है वो आपने इस मसले के बारे में किसी के साथ बात की या कहीं पे जो है वो अपनी कोई डिमांड जो है वो सबमिट की? देखिए, इससे पहले भी जो है कई दफा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मिनिस्टर्स के पास यहाँ पर हमने अपनी डिमांड्स रखी, लेकिन आज तक हमारे मसले जो हैं वो हल नहीं हुए। हम यहाँ पर कल 4 बजे से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रात से भूखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट का यहाँ पर कोई मिनिस्टर का यहाँ पर कोई भी इस डिपार्टमेंट से नहीं आया। अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि ये बच्चे जो हैं भूखे यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। अपने एग्जाम छोड़कर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। और जब तक यहाँ पर डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं पहुंचेगा तो तब तक हमारी ये हंगर स्ट्राइक जो है ये लगातार यहाँ पर इसी तरह शुरू रहेगी। आप ट्राइबल के जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना साहब, उनको जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके आगे जो है आपने कोई गुहार वगैरह लगाई या उनको कुछ इस तरह के फोन कॉल्स किए कि हमारा ये मसला है? देखिए, वो यहाँ पर खुद भी आए थे और हमने उनको ये सारी चीजें जो हैं, ये इश्यूज जो हैं उनके सामने रखे हैं, लेकिन वो फिर भी हमें हमारे इन डिमांड्स को इग्नोर कर रहे हैं। और हमने सोचा था कि अब जो है यहाँ पर एक सरकार बनी है और हमारी डिमांड्स जो है ये वो फुलफिल होंगी, लेकिन ये दुख की बात है कि अभी भी जो हमारी डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है और हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये गुज्जर बकरवाल जो ट्राइबल के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो जो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, हत्ता कि देखा जाए तो बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार आएगी तो बड़े काम होंगे, बड़ा कुछ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी अगर देखा जाए तो इन मसलों के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार अपना रद्द अमल जो है वो जाहिर नहीं कर रही है, जिसके कारण ये बच्चे जो है वो बार बार सड़कों पर आते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन जो है वो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स के लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं। हत्ता कि देखा जाए इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद
ये सारे मामले जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आपको बताते चलें कि ये जेन्युइन डिमांड है इनकी कि अगर ये गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है यहाँ पर तो इनकी जो बिल्डिंग है ये भी अपनी होनी चाहिए, लेकिन ये भी वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको जो है वो दी गई है। वक्फ बोर्ड का क्या भरोसा कब जो है वो इस बिल्डिंग को वापस ले लें, लेकिन कल से जो है ये बच्चे स्ट्राइक पर बैठे हैं। एमसी सरकार हाय हाय, ट्राइबल विरोधी सरकार हाय हाय, ट्राइबल डिपार्टमेंट होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी भी सरकार से यही निवेदन रहेगा कि आप जो है वो इन चीजों के ऊपर गौर खोज जरूर करें और इन मसला जो इन स्टूडेंट्स के जो मसला है उनके ऊपर जो है वो अपना रद्द अमल जरूर जाहिर करें। वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको जो है वो इस मसले का जो है वो पता चल सके, ताकि जो है वो जल्द से जल्द इन बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला लिया जा सके। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।